नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बी एस भारती और आज के सेशन के माध्यम से हम लोग रीजनिंग का एक प्यारा सा टॉपिक कैलेंडर को देखने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज जो होने वाला है कैलेंडर का सबसे पहला क्लास है और आज की क्लास के माध्यम से हम लोग कैलेंडर के बेसिक चीज़ों को समझेंगे। बेसिक चीज़ों को समझने का मतलब ये होता है कि आखिर जो कैलेंडर है, कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं और ये जो 12 मंथ होता है और 12 मंथ को मिला करके 1 ईयर होता है। 1 ईयर कहने का मतलब है कि जैसे एक साल होता है समझना ध्यान से, एक साल यानी कि 12 मंथ होता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई कोई वर्ष में टोटल 365 डे होता है, कोई कोई वर्ष में 366 डे होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी कभी फरवरी जो मंथ है वो 29 दिन का होता है, कभी कभी 28 दिन का होता है और बाकी जो मंथ है, बाकी जो महीना है वो 30 या 31 दिन का होता है। तो आखिर ये जो फरवरी का कॉन्सेप्ट है, फरवरी माह का जो कॉन्सेप्ट है, और कभी 365 तो कभी 366 क्यों ऐसा होता है, और लीप ईयर कब आता है, सेंचुरी ईयर क्या होता है, मैं हर एक चीज़ों को समझने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आज ये बेसिक क्लास है, पहला क्लास है कैलेंडर का, और इसी तरह से आपको टोटल लेक्चर बाय लेक्चर, क्लास बाय क्लास आपको समाप्त किया जाएगा। तो चलिए बिना फालतू की बात किए हुए, समय गवाए हुए, कैलेंडर को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं और एक एक चीज को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कैलेंडर, ये जो कैलेंडर है इसको लोग पंचांग भी बोलते हैं। पंचांग, पंचांग जिसमें हिंदी महीने जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो करके जो होता है, तो हमको वो चीजों को नहीं पढ़ना है। चाहे रेलवे की बात कर ले, चाहे एसएससी की बात कर ले, चाहे बैंक की बात कर ले, उस तरह से प्रश्न को नहीं रखता है। आपको जो भी माह की बात करेगा कैलेंडर में वो इंग्लिश मंथ के बात करेगा। कहने का मतलब है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से लेकर के चलता है। तो हिंदी महीने के नाम के फेर में नहीं रहना है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसे पंचांग इसी को बोलते हैं, लेकिन पंचांग के माध्यम से हम लोग के चलना नहीं। हम लोग के इंग्लिश जो कैलेंडर है, जो गुरुगुरु ने बनाया था, उसके माध्यम से हम लोग के चलना है। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो कैलेंडर है, आखिर ये कैलेंडर कितने पार्ट्स में बांटा गया है, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कैलेंडर को बांटूं तो 2 भागों में बांट सकता हूं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकता हूं। सबसे पहला पे आप रख सकते हैं नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, और दूसरा लीप ईयर, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हिंदी में साधारण वर्ष बोलते हैं, साधारण वर्ष बोलते हैं, और लीप ईयर को इंग्लिश में हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं। तो कैलेंडर के हम लोग कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। सबसे पहला पे आपका आता है नॉर्मल ईयर, दूसरा पे लीप ईयर। पहला पे नॉर्मल ईयर, दूसरा पे लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष बोलते हैं, और लीप ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं। नॉर्मल ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष बोलते हैं, और लीप ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं। बोलो, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले लीप ईयर से पहले नॉर्मल ईयर को समझते हैं। नॉर्मल ईयर कहने का मतलब कि साधारण वर्ष।
नॉर्मल ईयर। और लीप ईयर कहने का मतलब है कि अधिवर्ष। अधिवर्ष से एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, अधि माने अधिक, अधि माने अधिक। यानी कि हमने जब शुरू क्लास को स्टार्ट कर रहा था तो एक चीज हमने बताने का प्रयास किया था कि एक जो साल का डेज होता है वो आपको 365 दिन का होता है और कभी कभी 366 हो जाता है। बस इतना पहले हमको जवाब देने का प्रयास करना कि 365 अधिक है कि 366। जवाब यही मिलेगा कि 366 अधिक है। यहां से एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि अगर 365 दिन का जो डेज है वो यहाँ पे नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण ईयर में आता है, साधारण वर्ष में आता है, और 366 दिन का जो डेज है एक साल में वो लीप ईयर हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इसमें 1 ईयर में अगर दिन देखा जाए, इस तरह से मैं कर लेता हूं, 1 ईयर में अगर इसमें 1 मिनट, और इसमें भी 12 मंथ होता है और इसमें भी 12 मंथ होता है। ऐसा बात नहीं है कि महीना किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें भी 12 मंथ होगा और इसमें भी 12 मंथ होगा। इसमें क्या होता है कि साधारण वर्ष में यानी कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। कितना डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। और इसमें क्या होता है? 366 डेज होता है। बोल भैया, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ऐसा क्यों होता है इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो फरवरी माह है ये 28 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है। एकदम टोटल चीज को मैं रटवा दूंगा, हम पे भरोसा कीजिए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जो फरवरी होता है, इसमें जो फरवरी होता है, इसमें फरवरी आपका 29 दिन का होता है। इसमें जो फरवरी होता है आपका 29 दिन का होता है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि आखिर कोई वर्ष 365 दिन का क्यों होता है और कोई वर्ष 366 दिन का क्यों होता है। कोई वर्ष 365 दिन का क्यों होता है और कोई वर्ष 366 दिन का क्यों होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि जिस साल फरवरी जो है 28 दिन का होता है वो साल 365 दिन का होता है, और जिस साल 366 दिन होता है जिस वर्ष में, उसमें फरवरी कितना दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। कितना दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने कैलेंडर को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहला नॉर्मल ईयर, सबसे पहला नॉर्मल ईयर, दूसरा लीप ईयर, साधारण वर्ष, अधिवर्ष। 365 दिन, 366 दिन, 28 दिन के फरवरी, 29 दिन के फरवरी। 29 दिन के फरवरी क्यों? क्योंकि अधिवर्ष यानी कि अधिक, तो यहाँ पे 28 दिन के, तो यहाँ पे 29 दिन के, यहाँ पे 365 देता है, यहाँ पे 366। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सर हमको इतना बताइए ना कि कब हम पकड़ेंगे कि लीप ईयर होगा और कब हम पकड़ेंगे कि नॉर्मल ईयर होगा। यही तो हमको पता नहीं चलेगा। बस इतना तो आप लोग, एक चीज तो आप लोग सुने होंगे कि, वैसे सुने हैं कि नहीं सुने, अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, और ना सुने हैं तो बहुत बेहतर है, कि लीप ईयर जो आता है हर एक 4 वर्ष पे आता है। अगर सुने होंगे बढ़िया है, नहीं सुने होंगे सुन लीजिए कि लीप ईयर जो आता है हमेशा 4 वर्ष पे आता है। हमेशा कितना वर्ष पे आता है? 4 वर्ष पे आता है। क्या कोई दिक्कत का? तो अब आगे ही देखते हैं कि अगर हमको ये पता करना रहे कि कौन लीप ईयर है और कौन साधारण ईयर है, कौन लीप ईयर है और कौन साधारण ईयर है, इसको पता करने के लिए जो वर्ष दिया रहेगा उस वर्ष को हम लोग 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हमको पता करना है, अगर हमको पता करना है कि कौन साधारण ईयर है या कौन लीप ईयर है, तो 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। इस फल 0 ना आए
तो नॉर्मल ईयर होगा। कहने का मतलब ये है कि हमको नॉर्मल ईयर और अगर लीप ईयर पता करना है तो भाग हम कितना से देंगे, 4 से भाग देंगे। कितना से देंगे, 4 से भाग देंगे। और अगर शेषफल जिसको रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, अगर कुछ शेष बच जाए, कहने का मतलब है कि अगर शेषफल 0 ना आवे, अगर शेषफल 0 ना आवे, कहने का मतलब है कि कुछ शेष बचेगा, चाहे 1 बच जाए, चाहे 2 बच जाता है, 3 बच जाए। अब 3 तक ना शेष बचेगा जी। अगर 4 शेष बचा तो फिर तो 4 से काट देंगे। अगर 4 शेष बचेगा तो फिर 4 से काट देंगे। यानी कि शेष कितना आएगा, चाहे तो 1 शेष आएगा, नहीं तो 2 शेष आएगा, नहीं तो 3 शेष आएगा। इससे तो ज्यादा शेष नहीं आ सकते हैं। तो इसमें 4 से भाग देंगे। और अगर शेषफल 0 ना आए, नॉट इक्वल टू 0, अगर शेषफल 0 ना आए तो नॉर्मल ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। और इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे। और अगर शेषफल 0 आ जाए, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाए तो ई क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर हो जाएगा। तो बोल भाई वाह, यहां तक तो मेरे उम्मीद से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां तक हमने अभी तक यही चीज सीखा, कैलेंडर को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया। सबसे पहला नॉर्मल ईयर, दूसरा लीप ईयर। पहला नॉर्मल ईयर, दूसरा लीप ईयर। इसमें जो डेज होते हैं 365 दिन का 1 साल होता है, इसमें 366 दिन का होता है। इसमें फरवरी 28 दिन का होता है, इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। इसमें इसमें 4 से भाग देंगे और इसमें भी 4 से भाग देंगे। क्यों 4 से भाग देंगे, क्योंकि हमको पता करना है, हमको ये पता करना है कि कौन लीप ईयर है और कौन नॉर्मल ईयर है। अगर शेषफल 0 ना आवे, नॉर्मल, अगर शेषफल 0 आ जाए तो लीप ईयर। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने क्या बोला है कि अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो कुछ होगा, लीप ईयर। जैसे मान करके चलिए कि 2012। अच्छा, एक चीज और सीखने का प्रयास कीजिए, उसको मैं बाद में सिखाऊंगा। कैसे हमने भाग देने का बात बोला है, 4 से भाग देने के लिए बोले हैं। 4 5 20 और 4 का 4 चनिया 4 दिए 12। बताया 53 बार में पूरा पूरा कट गया। यानी कि शेषफल इसका क्या आया, 0। यानी कि शेषफल जब 0 आ गया, पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका लीप ईयर होगा। यहां से यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, यहां से यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि 2012 जो था कौन सा ईयर था, लीप ईयर था। कौन सा ईयर था, लीप ईयर था ना जी, लीप ईयर था 2012। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या 2016 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौका 16। 4 पंचे 20 और 4 चौका 16 नहीं कट जाएगा जी। यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा बताइएगा क्या ई हो सकता है या नहीं हो सकता है, ई हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आइए ना 4 से भाग दे करके देख लेते हैं। 4 7 28, कितना बचा, 2 बचा। 2 हम यहां देंगे, 2 जब हम यहां देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और कटेगा कितना, 5 बार में, 4 पंचे 20 तो 3 जब इसको देंगे तो 32 और 8 चौका 32। यानी कि पूरा पूरा कट गया। यानी कि 3000 जो 32 आएगा, 3000 जो 32 आने वाला समय 3000 जो 32 आएगा, ये भी लीप ईयर होगा। अगर मान करके चलिए कि हमने लिखा 1920, तो 1920 है लीप ईयर की नहीं है, तो 4 से भाग देकर देख लेंगे। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो बढ़िया है। अब अगर नहीं कटेगा, अगर शेष बच जाएगा तो नॉर्मल ईयर में भेज देंगे, और अगर नहीं शेष बचेगा तो लीप ईयर में रखने रह जाएंगे। आइए ना 4 से भाग देते हैं। 4 चौका 16, कितना बच गया, 17 18 19, 3 बच गया तो 4 पंचे 20 कट जाएगा। एक मिनट ऐसा कैसे काट रहे हैं जी, 1920 4 से 4 बार में कटेगा तो कितना हो गया, 16 17 18 19, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 32 ना, ये 32 हो गया। तो 8 चौका 32 और 1 0 का 0, यानी कि पूरा पूरा कटा कि ना कटा। यानी कि 1920 भी लीप ईयर
होगा, 1920 भी लीप ईयर होगा। कहने का मतलब यही निकल करके आ रहा है। एग्जाम्पल में 2012, 2016, यहाँ पे 3032, 1920, चाहे आप 1800, कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए। अगर वो पूरा पूरा कटता है, अगर वो पूरा पूरा कटता है तो लीप ईयर होगा। अगर 4 से पूरा पूरा कटता है तो लीप ईयर होगा, और अगर 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है तो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे इधर आते हैं, इधर आते हैं, अब इधर कुछ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ पे, इसको यहाँ लिखेगा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे तो दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वो भी कट रहा है का। चलो ना इसको साफ कर देते हैं। चलो अब तो दिखेगा, अब तो दिखेगा ना। तो हमने क्या बोला कि अगर शेषफल बच जाएगा तो नॉर्मल ईयर होगा, अगर शेषफल नहीं बचा तो, अगर नहीं बचा तो लीप ईयर होगा। अब चलो ध्यान देना, अगर मान करके चलो हमने लिखा 2014, 2014, अच्छा ये बताओ कि जब इसको 4 से हम काटेंगे तब 20 तो कट जाएगा, लेकिन 14 को जब हम काटने जाएंगे तो 4 तिहाई 12 3 बार में कटेगा और 2 बच जाएगा शेष, और शेष बचेगा तो हमने क्या बोला था, नॉर्मल ईयर। यानी कहने का मतलब है कि 2014 जो है कौन सा ईयर होगा, तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 1919, 1919 कभी नहीं हो सकता है। मैं लिख सकता हूं 2021, मैं लिख सकता हूं 2022, मैं लिख सकता हूं 1815। अब कोई भी एग्जांपल उठाइए, मैं लिख सकता हूं 3031। ये सब जितना भी जो मैं लिख रहा हूं, अब कहिएगा कि ये बताने का प्रयास कीजिए सर कि आप बेधड़ल्ले से ऐसे लिखते जा रहे हैं। तो मैं इसलिए बेधड़ल्ले से लिखते जा रहा हूं कि अगर आपका थोड़ा सा भी मैथ बरियार होगा तो आप मन में कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि कभी भी अगर मैं इसको 4 से भाग दूंगा तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। क्योंकि अगर भरोसा नहीं है तो आइए ना एक बार आजमा करके हम देख लेते हैं। जब इसको 4 से काट देंगे तो 5 बार में तो कट जाएगा, और इसको भी काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, लेकिन 2 शेष बच जाएगा। क्योंकि 4 5 20, अधिया कितना है 22, 2 तो शेष बचिए ना गया, और शेष बचेगा तो नॉर्मल ईयर। यानी कि आप इतना मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए ना इसको देखते हैं, 18 के यहाँ पे कितना, 4 का 16, 2 बचा, 2 यहाँ देंगे, कट गया, 1 बचा, 1 बचा तो 15 कटेगा जी, कभी नहीं कटेगा। यानी कि 1815 जो लिखे, 1815 जो लिखे ये एक नॉर्मल ईयर है। तो यहां से यही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यही बात को मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर 4 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, अगर 4 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, अगर 4 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए तो लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। अगर 4 से पूरा पूरा विभाज्य ना हुए, नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। बोल भाई यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले एक मैं चीज आप लोग को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और सीखने का प्रयास कीजिएगा कि अभी पूरा में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब कहिएगा कि अच्छा ये बताइए सर कि चीज का है ना, पहले हमको बता दिए, दोनों में जो भाग दे रहे हैं इसे पहले हमको बताइए, पहले बताइए। कहने का मतलब है कि ये जो दोनों संख्या है, दोनों संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में अगर 2 अंक 4 से कट रहा है पूरा पूरा, तो पूरा पूरा कट रहा है तो लीप ईयर होगा, और लास्ट में 2 अंक 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो नॉर्मल ईयर होगा। आइए ना एक बार आजमा करके देख लेते हैं। बताओ 4 से 12 कटेगा कि ना कटेगा 3 बार में? आइए ना। 4 से 16 4 बार में कटेगा कि ना कटेगा? आइए ना। 4 से 8 बार में 32 कटेगा कि ना कटेगा? आइए ना। 20 4 से 5 बार में कटेगा, सॉरी 4 से 5 बार में कटेगा कि ना कटेगा? तो पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर पूरा पूरा 4 से विभाज्य हो जाए, शेषफल 0 आवे तो लीप ईयर होगा। अगर लास्ट के 2 अंक क्या हुआ लिख दीजिए। नहीं ठीक है, मैं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं तो बस बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद एक नोटेड पॉइंट में लिखवा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। मैं कॉपी में भी लिखवा दूंगा, उसके लिए टेंशन। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो चीजें माइंड मेकअप होता है ना, वो चीज सही रहता है कि बिल्कुल दिमाग में से। बाकी कॉपी के छापल कॉपी में हमने के नोट्स बनावल नोट से ना रह गया जी,
बात का समझ रहे हो? इस चलते इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। आइए इधर काट के देखते हैं। अच्छा बताओ भैया 4 से 14 कभी पूरा पूरा कटेगा? कभी नहीं। बताओ भैया 19 कभी 4 से पूरा पूरा कटेगा? कभी नहीं। अच्छा बताओ भैया 4 से 21 कभी पूरा पूरा कटेगा? कभी नहीं। अच्छा बताओ भैया 4 से 22 पूरा पूरा कटेगा? तो कभी नहीं। 15 कभी कटेगा? तो कभी नहीं। और कभी भी बताइए कि 31 4 से कभी भी कटेगा? तो 4 7 28 3 गो शेष बच जाएगा। और हमने बोला था 1 2 3 अगर शेष बच जाए तो नॉर्मल ईयर होगा, ना शेष बचे तो लीप ईयर होगा। कहने का मतलब यही निकल करके आ रहा है। यही अब इन चीजों को मैं हटाने का यहां से प्रयास करता हूं। उम्मीद है कि बढ़िया समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई हानि परेशानी, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई कहीं नहीं दिक्कत होगा। अब अगर दिक्कत होगा तो उसके लिए मैं अभी जीवित हूं। अगर दुनिया छोड़ दूं उसके बाद ही टेंशन लेना है कि अब तो बीएस भारती सर धरती पर रहबे नहीं किए, तो ये रीजनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कैलेंडर का, ये कौन क्लियर करेगा? बस देखिए, मैं अपने आप को ना कल शिक्षक मानता था, ना आज शिक्षक मैं मानता हूं। हम बस समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है तो आप पढ़िए, और अगर ना बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है तो दुकान की कमी है जी, जहां मैंने वहां पढ़िए। आइए ना, यानी कि अगर मैं नोट पॉइंट लिखवाना चाहूं, अगर मैं नोट पॉइंट लिखवाना चाहूं कि कब नॉर्मल ईयर होगा और कब लीप ईयर होगा, तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि जब 4 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए और शेषफल 0 हो तो लीप ईयर होता है। पहला नोट। दूसरा नोट, जब 4 से पूरा विभाज्य ना हो और शेषफल 1 2 3 बच जाए, ये ध्यान देना जी, बच जाए, तब नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर होता है। चलिए अब आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने यही सीखा कि कब होगा नॉर्मल ईयर और कब होगा लीप ईयर। लास्ट के 2 अंकों में भाग दे करके हमको चेक कर लेना है। और आगे मैं क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि समय पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है और बेसिक क्लास थी। मैं नेक्स्ट क्लास में सीखने का प्रयास करूंगा सेंचुरी ईयर का कोड क्या होता है, कब शताब्दी वर्ष होता है, कब 4 वर्ष पर भी और कभी कभी 8 वर्ष पर भी लीप ईयर। कहने का मतलब है कि रिपीट करता है तो क्यों ऐसा होता है। मैं आगे चीजों को समझने का प्रयास करूंगा और बहुत सारी चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर जिंदगी रहेगा तो फिर कभी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, प्रणाम। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना करके जय हिंद।